नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8th में साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था। पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम था जो फसलों का उत्पादन और प्रबंधन था, वो हमें पढ़ना था। फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। पिछली क्लास में हमने, ये 6ठी क्लास है इस पाठ की, ये ध्यान रखें। और पीछे वाली अगर क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। तो खाद उर्वरक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब इस क्लास में हम खाद उर्वरक में अंतर पढ़ेंगे। अंतर कितनी ही बार पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अंतर का पूछा जाता है। 2 नाम दे देते हैं, इन दोनों में अंतर बताओ। तो इस पाठ में ये सबसे अच्छा टॉपिक है अंतर पूछने का, तो इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो खाद एवं जो उर्वरक है उनमें अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले खाद, फिर एक उर्वरक, ऐसे पढ़ेंगे। ये उतारना है आपको इसी तरीके से, और पेपर में यदि पूछा जाए तो पेपर में इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। ठीक है, लाइन में, पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा। आपको ऐसे एक तरफ एक के अंतर, दूसरी तरफ दूसरा लिख दें। ठीक है, देखें आगे। खाद क्या है? देखें, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ क्यों है? पिछली क्लास में मैंने बताया खाद प्रकृति से बनाई जाती है, यानी पौधे और जंतु प्रकृति के रूप है। इन्हीं से ही क्या होता है? खाद का निर्माण होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है जो पौधों के अवशेषों और गोबर के विघटन से प्राप्त होता है। अपघटन या विघटन एक ही है। मैंने अपघटन बताया था, अपघटन और विघटन एक ही है। अपघटन और विघटन का मतलब तोड़ना, जीवाणु उनको तोड़ देते हैं, तो अपघटन से प्राप्त होता है। यानी ये एक प्राकृतिक है और ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित को बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम। ठीक है, तो उर्वरक क्या है? मानव निर्मित है यानी कृत्रिम, और ये प्राकृतिक है यानी प्रकृति से बनाई जा सकती है। दूसरी बात करें, खाद का उत्पादन खेतों में हो सकता है। खेतों में बना सकते हैं खाद को, लेकिन उर्वरक कभी खेतों में नहीं बनाया जा सकता। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है। यानी ये तो खेतों में बना लो और ये फैक्ट्रियों में बनाओ, तो एक अंतर ये भी हो गया कि इसे खेतों में बनाया जा सकता है और इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। आई बात समझ में? दूसरी जो है वो खेतों में। अब तीसरा देखो, इसका तीसरा है खाद में ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, अधिक होती है ह्यूमस की मात्रा, लेकिन उर्वरक में ह्यूमस नहीं मिलता है। मिट्टी को खाद से तो ह्यूमस मिल जाता है, लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। अब ये ह्यूमस क्या है वो आप समझें। देखें, जो ह्यूमस है ये होता है मिट्टी के अंदर। मिट्टी है, मिट्टी के कुछ क्षेत्र ऊपर ये ह्यूमस की मात्रा होती है। ये पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। पेड़ पौधों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमस। ये सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होगी ना उसके अंदर मिलता है। सबसे अच्छी मिट्टी है उसके अंदर ह्यूमस मिलेगा। अब ये क्या होता है? भूमि के ऊपरी परत पर होता है, तो जैसे ही हवा चलती है ये उड़ जाता है, तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई। अब इसको वापस प्राप्त करना है तो खाद डालते हैं। खाद में ह्यूमस होता है, जैसे ही खाद मिट्टी में डालेंगे तो ह्यूमस की मात्रा वापस बन जाएगी। यानी खाद के अंदर तो ह्यूमस होता है और मिट्टी, इस उर्वरक के अंदर ह्यूमस नहीं होता। यानी खाद से तो मिट्टी को ह्यूमस मिल जाता है, लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है। तीसरा हो गया। चौथा देखें, चौथा है खाद में पादप पोषक कम होते हैं। पादप पोषक तत्व हैं वो कम होते हैं खाद के अंदर। ये एक खाद की कमी है। खाद के अंदर पोषक जो तत्व हैं, पादपों के पोषक तत्व वो कम होते हैं। पादपों के पोषक तत्व किस में ज्यादा होंगे? तो उर्वरक में। भाई खाद में कम है तो ज्यादा किस में होंगे? उर्वरक में ज्यादा होंगे। अब पोषक कौन कौन से हैं? पादप पोषक है कौन कौन से आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। एक नाइट्रोजन, पादपों के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण है। फास्फोरस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोटेशियम भी पौधों के लिए बहुत
महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये पादपों या पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें पादप पोषक कहा जाता है। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि पादप पोषक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, ये क्या है? पादप पोषक है। तो उर्वरक में ज़्यादा है, इसमें नहीं है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में कम होता है। आई बात समझ में? दोबारा देखें, 4 अंतर बताए मैंने दोनों के, 4 अंतर हैं। पहला अंतर देखें खाद का। खाद प्राकृतिक है और उर्वरक कृत्रिम है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। साइंस में कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो खाद तो क्या है? प्राकृतिक है, और उर्वरक मानव द्वारा बनाए, ये प्रकृति से मिलती है, ये हम खुद बनाते हैं। पहला अंतर। दूसरा, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात है, खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। अगला है, अब खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो कम क्या है? पादप पोषक कम है, और उर्वरक में ह्यूमस कम है तो ज़्यादा क्या है? पादप पोषक ज़्यादा है। और पादप पोषक कौन कौन से हैं वो आप याद रखें। पादप पोषक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं? पादप पोषक हैं। आई बात समझ में? ये आपका खाद एवं उर्वरक हो गया पूरा। अब आगे करते हैं, अगली पद्धति कौन सी थी हमारे? सिंचाई। पहली पद्धति कौन सी थी, याद है किसी को? सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार की, उसके बाद मिट्टी तैयार करने कुछ औजार थे, हल, कुदाली, वेंटिलेटर वो थे। वेंटिलेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। आधुनिक है तो आधुनिक में पूछना, आधुनिक में बताने लायक कुछ नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था, मिट्टी तैयार करने के बाद हमने क्या की थी? बुआई। बुआई का मतलब है कि मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी में क्या किया जाता है? बीज बोए जाते हैं, वो बुआई कहलाती है। फिर हमने खाद और उर्वरक पढ़ लिए थे। चौथा हम पढ़ते हैं सिंचाई। चौथा क्या है? सिंचाई। सिंचाई, ठीक है, चौथा है सिंचाई। अब सिंचाई कैसे देखें? पहले तो देखें सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल में फसलों, निश्चित अंतराल में फसलों या निश्चित अंतराल पर फसलों में जल देना, जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर फसलों में जल देना क्या कहलाता है? फसलों में जल देना कहलाता है सिंचाई। फसलों की जगह मैं यहाँ खेत भी लिख सकता हूँ, खेतों में जल देना। फसलों ब्रैकेट में लिख लेना, खेतों, खेतों में भी जल दे सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है। फसल उगाने से पहले भी सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला है सिंचाई से प्राप्त जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। तो जो भी आप अपन जल डालेंगे वो जल कहाँ जाएगा? वो जल जाएगा जड़ों के अंदर। जड़ों के अंदर जल डालने के बाद में जड़ों के द्वारा जल क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद में सभी भागों तक, पेड़ पौधों के सभी भागों तक जल को पहुंचा दिया जाता है। जल सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है
और जल पेड़ पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सिंचाई के द्वारा पौधों में क्या, जल देना, निश्चित अंतराल में सिंचाई द्वारा जल दिया जाता है पौधों को, वो जल निश्चित अंतराल में दिया जाता है और खेतों या फसलों में जल दिया जाता है, वही सिंचाई है। सिंचाई को हम आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में सिंचाई को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करके पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम सिंचाई को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और बाकी जो बचा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।